है कि कैबिनेट के डिसीजन को कोई एक विभागीय मंत्री बदल नहीं सकता है, लेकिन झारखंड में ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जिसने समूचे झारखंड और बिहार के विकास के पैसा को हड़प करवा दिया, वह आज इस योजना के पैसे को मंत्री को बता दिया, मिथिलेश ठाकुर जी को, कि अगर 30,000 महिला को 1,000 रुपया मासिक देंगे, उसमें आपको एको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह 30,000 का बदले जो 1,000 टका पैसा अगर आप हमको खर्च करने के लिए देंगे तो 50% आपको मिलेगा। और यह जब से सरकार बनी है सबसे ज्यादा आमदनी पीएचडी डिपार्टमेंट में मिथिलेश ठाकुर को वह पैसा मिल रहा है। इसलिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के समर्थन में उसने मासिक मानदेय को रोक दिया गया, जिसके विरुद्ध में आज जलसैया यहाँ है। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि एक आदमी दो आदमी का मामला नहीं है। 30,000 को पूर्व के सरकार ने 1,000 रुपया मासिक दिया था, उस निर्णय को बदलने का कोई अधिकारी सरकार को नहीं है। अगर इसके दिमाग में बेईमानी आया है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये जलसैया अकेले 30,000 नहीं है, बल्कि इस राज्य का 3 लाख कर्मचारी इनके साथ है। और अभी आपने देखा 25 सूत्री मांगों को लेकर चंद दिन 10 दिन पहले हमने जो यहाँ से मोराबादी मैदान से लेकर प्रदर्शन जलसैयाओं के समर्थन में निकाला था, वो आज तैयार है। अब चुनाव का वक्त आने ही वाला है। हमने कह दिया है, अगर वादा खिलाफी करती है ये सरकार, बेईमानी करती है, ये वादा खिलाफी नहीं बेईमानी हुआ। वादा खिलाफी तो हुआ कि जो बढ़ाना था वो नहीं कर रहा है, लेकिन जो पिछले सरकार ने दिया था उसको रोक रखना खाने के लिए यह बेईमानी है। अगर यह सरकार बेईमानी करती है तो आने वाले दिनों में इस सब आपको सरकार को ठोस जवाब दिया जाएगा। और यह हमारा आंदोलन यही तक नहीं चलेगा, बल्कि हमने कह दिया है कि जब जिस जिले में इसके मंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, हर जिले हमारी संख्या 1,1200-1,400 है, जिस जिले में जाएंगे ये झंडा लेकर के वहीं के मीटिंग स्थल में पहुंचेंगे और कहेगा बेईमान सरकार वापस जाओ, बेईमान मंत्री वापस जाओ, झूठा मंत्री वापस जाओ। ये कार्यक्रम हमारा मांगों की प्राप्ति तक चलेगा। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप सरकार के कानों में इस बात को बता दें कि आपने वादा खिलाफी ही नहीं किया, बल्कि बेईमानी किया। बेईमानी यह किया कि पूर्व का दिया हुआ राशि को आपने बंद कर दिया, और वादा खिलाफी यह किया कि आपने कहा था कि 1,000 रुपये की जगह पर हम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय देंगे, वह आपने नहीं दिया। आज हमारी मांग है कि जो पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर रिक्त पद है, जब सारा काम जलसैया करती है पीएचडी डिपार्टमेंट का, तो उस रिक्त पद पर सारा अधिकार पहले जलसैया का पड़ता है। 1 पीस साड़ी आज तक इस सरकार ने दिया। क्या हेमंत जी की पत्नी 1 पीस साड़ी पहनती है? क्या मालूम है उसके पदाधिकारी 1 पीस साड़ी पहनते हैं? आज तक 1 पीस साड़ी दिया। क्या वो पोशाक का पैसा सब ये लोग खा गया। आज स्थिति यह है कि जो प्रोत्साहन राशि शौचालय में मिलता था 150 रुपया, शौचालय बन गया, रिपोर्ट भारत सरकार को चला गया, पैसा ले लिया, लेकिन वो 150 रुपया आज तक इसको भुगतान नहीं हुआ। जबकि 30,000 जलसैया को समूचे राज्य में जितना शौचालय बना उसका पैसा भी इसने खा लिया। इस प्रकार से जितनी राशि का गड़बड़ी हुई है, हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि खास करके पीएचडी डिपार्टमेंट में जो राष्ट्रीय योजनाओं के अंदर पेयजल स्वच्छता मिशन में राशि दिया गया, उसका खर्च का लेखा जोखा में जब जांच कराया जाएगा तो पता चलेगा कि 80% राशि ये लोग खा गया है मिलजुल कर, मात्र 20% राशि ही जमीन पर आया है। यही आपके माध्यम से हम भारत सरकार को भी संदेश देना चाहेंगे और राज्य सरकार को कहना चाहेंगे, समय भी गया नहीं। बड़ी मुश्किल से महागठबंधन की सरकार को हम लोगों ने लाया था। उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा नालायक सरकार बन जाएगा जो हमारे ही गर्दन पर चाबुक चला देगा। अभी समय नहीं गया है, बेईमानी छोड़ो, 47 महीने का मानदेय दो और जो 1,000 रुपया मासिक पूर्व सरकार का था उसमें बढ़ोतरी करते हुए मानदेय भुगतान करो। ये हमारी मांगे हैं। अभी ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से चाहे जल सहिया हो या स्वास्थ्य सहिया हो या आंगनबाड़ी हो, पोषण सखी हो, सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। इस सरकार में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण जो आंदोलन से बना हुआ राज्य है उसमें हर दिन आंदोलन ही आंदोलन हो रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमने पहले चरण में कहा कि राज्य के अंदर केंद्रीय योजनाओं का आना जनता के हित में नहीं हुआ, बेरोजगारों के हित में नहीं हुआ, चंद पदाधिकारी और नेताओं के हित में हुआ। क्योंकि नियमित पद पर बहाली बंद कर दिया। आज उदाहरण लीजिए पशुपालन, 1% भी वहाँ कर्मचारी नहीं है। जो भी काम कर रहा है वहाँ AI वर्कर काम कर रहा है और उसका पैसा मात्र वैक्सीन में 26 रुपया पड़ता है। एक वैक्सीन में तो 5 रुपया देता है। उसको 1,500 रुपया मानदेय देना था, आज तक मानदेय नहीं दिया। कहाँ गया पैसा? सब मंत्री खा गया। उसी तरह पीएचडी में जब इसका पैसा उसने देखा
कि 1,000 रुपया मासिक मानदेय देगा, 30,000 को 1,000 हर महीने देना है, साल भर में कितना हो गया। इसलिए उस राशि को अगर बंद कर देते हैं तो वाउचर बना के स्कूटी मीटर कम से कम 50% उनको पहुंचा देगा, तो करोड़ों करोड़ रुपया वहां से आ जाएगा। सैया मेडिकल सैया, स्वास्थ्य विभाग में अगर मेडिकल सैया नहीं रहे तो झारखंड का मेडिकल डिपार्टमेंट चल नहीं सकता। लेकिन उसको 2,000 रुपया देकर 15 साल से 18 साल से काम करा रहा है और सारा पैसा सिविल सर्जन के साथ मिलकर बांट रहा है। उसी प्रकार शिक्षा विभाग में नियमित बहाली नहीं करेगा, मेडिकल में नहीं करेगा, वो मिडिल क्लास में नहीं करेगा, लोअर क्लास में वो दे देगा वहाँ विकास मित्र को, शिक्षा मित्र को, ऊर्जा मित्र को। नया नया टेक्निक आया है, कृषि मित्र, ऊर्जा मित्र, शिक्षा मित्र, मित्र बना करके उसका कलेजा काटा जा रहा है। और वह पैसा ये लोग वाउचर बना के आज जो देख रहे हैं, ईडी का छापा सब जगह पड़ रहा है, जिधर हाथ डाल रहा है 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, ये भ्रष्टाचार का झारखंड अड्डा बन गया है। इसलिए आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इस भूभाग पर यहाँ के बेरोजगारों के साथ, यहाँ के तमाम विभागों में कार्यरत कर्मियों के साथ अन्याय होगा। इसीलिए आपका कहना ठीक है कि आए दिन रोज कभी आंगनबाड़ी का, कभी सहिया का, कभी जल सहिया का, कभी एआई वर्कर का, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी का, कभी आत्मा कर्मी का, कभी शिक्षा मित्र का, कभी कृषि मित्र का, कभी ऊर्जा मित्र का ठंडा चला। ऊर्जा मित्र के बारे में जान लीजिए, ऊर्जा मित्र में क्या करता है, उसको कहता है तुम मीटर नापी करते हो ना, तो 2 पैसा तुम कमाते हो, तो तुम फिर कौन सी मांग रहे हो, मानदेय तुमको देने की क्या जरूरत है। इस तरह का जब हमारा मंत्री बोलेगा, हमारा पदाधिकारी बोलेगा, जो बेरोजगार कल तक आया था ईमानदारी का चोला बन करके हम आए हैं, पढ़ लिख करके हम इस राज्य का सेवा करना चाहते हैं, इस देश का सेवा करना चाहते हैं, उसको अभी से सिखा रहा कि तुम ऊर्जा मित्र में आए हो, तुम मीटर नाप के 2 पैसा कमा लो, तुम्हें वेतन नहीं देंगे। कृषि मित्र वाले कहता है कि तरह तरह का योजनाओं में तुम सम्मिलित हो जाओ, उसका लाभ ले लो, वेतन मत मिलेगा, मानदेय मत लो। तो इस तरह से भ्रष्ट सरकार, कोई भी सरकार रहेगी तो इस राज्य का बेरोजगार, इस राज्य का जनता उखाड़ फेंकेगा। यह भी संकल्प लेने के लिए राजभवन के अंदर हम लोग आए। एक बार कैमरे के लिए अपना परिचय दे दीजिए। अशोक कुमार सिंह, राष्ट्रीय संगठन सचिव NOCG और प्रदेश मुख्य संरक्षक जल सहिया कर्मचारी संघ। नारी एकता जिंदाबाद, रसैया एकता जिंदाबाद, जो जुलूम के टक्कर में, जो जुलूम के टक्कर में अपनी हाथ कैसे लोगे, अपनी हाथ कैसे लोगे। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। तेजस्वी मंत्री सावधान, तेजस्वी मंत्री सावधान, मित्र ठाकुर होश में आओ, मित्र ठाकुर होश में आओ। मंच पर आते हमारे बड़े भाई अशोक बाबू एवं सभी नगर निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारीगण एवं सहिया बहनों, जब सहिया बहनों, आज जो स्थिति हुई है, ये स्थिति हमारे साथ भी बीती हुई है। हम भी आप ही लोग का मास्टर रोल में इस विभाग में आया था। वहाँ हम लोग को तरसाया जाता था, रेगुलर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। 5 साल कंटिन्यू हम लोग लड़े, वो लड़ाई लड़े, भूखे रह के मंत्री के डेरा पर हम लोग सोते थे, थकते नहीं थे, 400 भंडारा थे, तब जाकर हम लोग को रेगुलर हुआ था। तो संघर्ष से डरना नहीं होगा। अब मिथिलेश ठाकुर के बाप भी झुकेगा। मैं उस विभाग का हूँ, ये चोर आज का नहीं है, ये चोर पूर्वी सिंहपुर को लूट के पेयजल स्वच्छता विभाग में ठेकेदारी करते हुए चाईबासा चकंदरपुर का सारी लूट मचाते हुए आज मंत्री बन गए हैं। मंत्री बन गया। एक ठेकेदार मंत्री कैसे बने? तो हमारे रघुवर सरकार ने बनाई इनको, उनको पैसा ही दिया और वहां से कंजर हटा दिया। अब उसके नतीजा हुआ कि ये जीत गए। वे चोर
मंत्री को हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरह से मानो, इसलिए आप लोग संघर्ष मत हटिए, संघर्ष कीजिए, देने वाला देगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। यही अपना कहते हुए अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय। निचले स्तर कर्मचारियों को ये सरकार शोषण कर रही है। हमारी मांगे जो सरकार के पास जाती है, लेकिन वहां पर बैठे बड़े बड़े उद्दे के लोग, IAS लोग, हम कर्मचारियों के दरकिनार कर दिया जाता है। आज इस सरकार में जो हमारे जल सहिया वाहन है, दिन रात हम देखते हैं, दिन रात वो काम करती है अपने गांव शहर में जाकर, लेकिन सरकार इनको भी शोषण कर रही है। शर्म आती है सरकार को, जो हमारी जल सहिया वाहन को बहुत दिनों से मानदेय नहीं दे रहा है। आज आप देख रहे हैं सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को साथ दे रही है, लेकिन हमारे कर्मचारी बहनों को जो कम अल्प वेतन है, फिर भी हमें अपनी मांगों को पूरा नहीं करती है। मैं जल सहिया वाहन से समर्थन करता हूं। झारखंड लोकल बॉडी निकाय की ओर से हम तमाम निकाय कर्मचारी आपके साथ हैं, आपको हम समर्थन करते हैं। धन्यवाद।